हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी जो है वो क्लास 8 से चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। उसके 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। ये आपका तीसरा वीडियोस है। 2 वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और उसके कुछ क्वेश्चन को लेकर के मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये जो आपका रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर का जो एडिशन होता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 8 वाले बच्चों के लिए, चाहे वो सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आईसीएसई से बिलोंग करते हैं, या फिर स्टेट बोर्ड वाले कैंडिडेट भी बिलोंग करते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए क्योंकि हर एक जगह आपका जो है एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे आपका स्टेट लेवल हो, चाहे आपका सेंट्रल लेवल हो। साथ ही साथ अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब सही नहीं है, और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं होने के कारण से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे आपका ए स्टेट हो, चाहे आपका DSSS हो, चाहे आपका KVS हो, चाहे आपका NVS हो, चाहे स्टेट बोर्ड के कोई भी स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम की कोई भी हो, जहाँ पर आपका मैथमेटिक्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली आपका 5 से क्लास 10 तक के बीच के ही आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो देख सकते हैं और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव मतलब थोड़े से इससे अप लेवल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा क्या करेगा, बिल्कुल ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये तो मैंने बता दिया कि वीडियो किन के लिए हेल्पफुल होगा। अब चलिए हम लोग पॉइंट आते हैं, कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, और हम लोग मैंने जो आज लिया है प्रॉपर्टी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशनल नंबर, कि आपका रेशनल नंबर का जो है वो प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो जैसे कि मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिया है, पहला पॉइंट है मैंने लिया है क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है, 2 रैशनल नंबर को आप ऐड करिएगा, तो ऐड करने के बाद जो आपको 2 रैशनल नंबर मिलेगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका रैशनल नंबर भी होगा। जैसे कि आपका इफ एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि AB एंड CD आपका 2 any 2 रैशनल नंबर्स, देन A/B प्लस C/D इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, A/B और C/D आपका कोई 2 रैशनल नंबर है, उन दोनों रैशनल नंबर को ऐड करिएगा, तो ऐड करने के बाद जो आपको नंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका रैशनल नंबर भी होगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, 2/3 और 4/5। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड तो आपको पता ही होगा, इसका मैंने क्या करेगा, इसका मैं LCM लूँगा, तो 3 × 5 का LCM आपका हो जाएगा 15। ठीक है, तो 3 5 जा 15, तो 2 5 जा 10, प्लस 5 3 जा 15, तो 4 3 जा 12, और दोनों को ऐड करिए तो आपका क्या हो जाएगा 22/15, जो कि आपका ये भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर जिसको कि आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q आपका नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये रैशनल नंबर के फॉर्म में हो गया, यानी कि आपका इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। सेकेंड मैंने लिखा है, ऐसे ही आप कोई और भी 2 रैशनल नंबर को ले सकते हैं, और जब भी आप दो रैशनल नंबर को आप ऐड करिएगा तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी मैंने लिखा है कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी होता है। इसमें मैंने लिखा है 2 रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर 10-4, मतलब आपके पास कोई 2 रैशनल नंबर है, आप उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 रैशनल नंबर लिया है, एक A/B और एक C/D। ठीक है, A/B पहले लिए हैं आप, उसके बाद C/D लिए, या फिर आप C/D पहले लीजिए और E/A को जो है उसके बाद में लीजिए, ऐड कीजिएगा, तो उसके एडिशन पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया 4/5 और 5/10 मैंने ले लिया। ठीक है, ये मैंने लिया।
अब दोनों नंबर को लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, 5 और 10 का एलसीएम फ्रेंड्स आपका 10 ही हो जाएगा। ये मैंने ले लिया, 5 1 जा 5 तो 4 2 जा 8, 10 1 जा 10 तो 5 1 जा 5, आपका आ गया 13/10। ठीक है। उसके बाद अब ये मैंने फर्स्ट में इसको लिया था, सेकंड में इसको लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको फर्स्ट में ले रहा हूँ और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड में ले रहा हूँ। तो देखिए मैंने ले रहा हूँ यहाँ पर 5/10 और 4/5। ठीक है, ये मैंने ले लिया। और उसके बाद 10 और 5 का एलसीएम 10 और 10 1 जा 10 तो 5 और 5 2 जा 10 तो क्या हो गया आपका, 5 2 जा 10 तो 4 2 जा 8 और ये आपका क्या हो गया 13/10 हो गया। तो देखिए मैंने पहले इसको लिया, फिर बाद में इसको लिया, फर्स्ट नंबर पर इसको लिया, सेकंड नंबर पर इसको लिया और इसको ऐड किया तो मेरे को ये मिला। उसके बाद सेकंड में मैंने क्या किया, ये जो मैंने सेकंड में लिया था उसको मैंने फर्स्ट में ले लिया और जो मैंने फर्स्ट में लिया था वो सेकंड में ले लिया। तो देखिए दोनों आपका इक्वल आ गया। इसके इसी प्रॉपर्टी को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर का। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 3 रेशनल नंबर दे कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 3 आपके पास रेशनल नंबर है तो आप उसको किसी भी ऑर्डर में जो है आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 3 आपके पास रेशनल नंबर है, एक है आपका a/b, दूसरा है आपका c/d और तीसरा है आपका e/f। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक है, इसको आप पहले लीजिए, दोनों को एक साथ लीजिए, फिर उसके बाद इसको अलग सेपरेट ले लीजिए, फिर इसको आप लीजिए और इसको आप अलग लेकर के, मतलब इसको साथ लेकर के आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिया 2/3, फिर मैंने ले लिया 4/5 और फिर मैंने ले लिया 1/2। अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको करता हूँ, ये और ये इसको प्लस करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका 2/3 प्लस 4/5 को एक साथ ले लिया और 1/2 को आपका अलग ले लिया। ठीक है, अब क्या 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 5 का आपका एलसीएम हो जाएगा 15। तो 3 5 जा क्या हो जाएगा आपका, 3 5 जा आपका 15 हो जाएगा। तो 2 5 जा क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 3 जा 15 तो 4 3 जा क्या हो जाएगा आपका 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2। उसके बाद दोनों को ऐड कीजिए, 10 प्लस 12 आपका हो जाएगा 22/15 और ये इसको लिख लीजिए 1/2। दोनों को ऐड कीजिए, अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 15 और 2 का एलसीएम आपका हो जाएगा 30। तो 15 2 जा 30 तो 22 2 जा 44 और 2 से आपका 15 बार में पड़िएगा तो आपका ये यहाँ पर 15 आ जाएगा, 1 × 15। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 4 क्या हो गया 9 और 4 1 5 आपका हो गया 30। ठीक है, 59/30 आपको आया। इधर सॉल्व करने के बाद उधर वाले टर्म को जब लेंगे और उसको जब सॉल्व करेंगे तो उधर भी आपका इक्वल आना चाहिए, तब जा करके प्रॉपर्टी आपका जो है वो क्या होगा, प्रूफ होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले टर्म मतलब ये वाले टर्म को लेते हैं और फिर उसको जो है वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको साफ करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, 2/3 को 2/3 ऐसे ले लिया, फिर 4/5 को ये लिया और 1/2 को जो है वो क्या किया, इस टाइप से मैंने इसको सिंगल ले लिया और इसको मैंने सेपरेट ले लिया। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 2/3 प्लस 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 10, 5 2 जा 10 तो 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 तो 1 5 जा 5 ब्रैकेट क्लोज। तो 2/3 8 और 5 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13/10। चलिए 3 और 10 का एलसीएम 13, 3 10 जा 30 तो 2 10 जा क्या हो गया आपका 2 10 जा आपका 20 और 30
अब ये 10 का टेबल में 3, तो ये आपका 10 3 जा 30, तो 13 3 जा आपका 39 हो गया। फिर इसको आप ऐड करिएगा तो आपका वही आ गया 59/30। आप समझ पा रहे होंगे कि आपको दोनों तरफ कैसे भी लीजिए, पहले इसको लीजिए, इसको बाद में लीजिए, और सेपरेट लेकर के इसको अलग लीजिए, सॉल्व कीजिए, या फिर आप इसको सेपरेट अलग ले लीजिए और इसको करिए, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस टाइप से आप एडिशन कर सकते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर मैंने 4 लिखा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आपका एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रूल है कि 0 इज़ ए रेशनल नंबर। 0 आपका रेशनल नंबर है, मैंने आपको कल भी बताया था कि 0 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको p/q के फॉर्म में, यानी कि 0/1 के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, कोई भी आपका रेशनल नंबर है, और फिर 0 को जब आप ऐड करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। कोई रेशनल नंबर है और 0 को जब आप ऐड करिएगा तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा। यानी कि a/b आपका कोई रेशनल नंबर है, 0 को ऐड कीजिए या फिर पहले 0 को लीजिए और a/b लीजिए तो आपको a/b मिलेगा। इसलिए हम लोग 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, कि किसी भी नंबर को आप 0 के साथ ऐड करिएगा तो वही नंबर आपको सेम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर 0 जो है, 0 से जब किसी रेशनल नंबर में एडिशन कर रहे हैं तो वो उस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसीलिए हम लोग जो है इसको क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी उसी को कहते हैं जो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर मैं नीचे लिखूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया एक नंबर 2/3, 2/3, अब 0 को मैंने ऐड किया तो वही आपका 2/3 आ जाएगा। या फिर अब पहले आपका 0 है, बाद में आपका 2/3 है, इसको ऐड किया तो ये आपका 2/3 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप जो है समझ सकते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी बचा हुआ है, तो इसके बारे में भी हम लोग जो है वो क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एडिशन का, रेशनल नंबर का। वो है प्रॉपर्टी नंबर 5, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एवरी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर, एक और उसी के एग्जिस्ट में आपका रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा -a/b। ठीक है, और जब आप उन दोनों को ऐड करिएगा, जैसे कि a/b है और उसके अपोजिट वाले लीजिएगा, अपोजिट साइन में -a/b, तो b और b का एलसीएम ये हो जाएगा, और a + a, तो ये 0/b 0 आ जाएगा, और a - a भी कीजिएगा तो इस टाइप से भी आपका ये 0 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि a/b प्लस -a/b, या फिर पहले आप -a/b प्लस a/b लीजिएगा तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो जब किसी रेशनल नंबर में जब कोई रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है और जब कोई और रेशनल नंबर को उसी में ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद अगर वो 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं उसका एडिटिव इन्वर्स, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के फॉर्म में आप यहाँ ले सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2/3 आपका था, ये नंबर आपका था, उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस किया, और एक और मैंने ले लिया 2/3। ठीक है, अब क्या किया मैंने, 3 और 3 का एलसीएम, 3 3 बन जा 3 2, फिर प्लस 3 बन जा 3, ये हो गया -2, 2 - 2/3, 0/3, और ये आपका आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो आपका 0/3 आपका आया, ये क्या आ गया, मतलब दोनों को सम करने के बाद आपका 0 आ गया, मतलब 2/3 लिए और इसके अपोजिट वाले साइन लिए -2/3, तब आपका 0 आ गया। एक और मैं चीज़ को आपको लिख करके बताता हूँ, तो वो भी आपको बेटर वे में और भी अच्छा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने ले लिया माइनस वाले ले लिया -2/3, और इधर मैंने ले लिया 2/3 प्लस वाले को ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 3 ले लिया, 2 और ये +2, 2/2 क्या आ गया आपका 0, 0/3 क्या आ गया आपका
ये 0 आ गया, ठीक है। ये जो है आपका 0 आ गया, तो वही बात है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि -2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो उसके अपोजिट साइन वाला होगा, और ठीक है, -2/3 का उसके अपोजिट +2/3 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा कि 2/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो उसके अपोजिट साइन होगा, ये मतलब -2/3 वाला हो जाएगा। तो माइनस वाले नंबर, माइनस मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर वाले के एडिटिव इन्वर्स प्लस वाला, और प्लस वाले वही प्लस वही सेम, ठीक है, सेम नंबर रहेगा लेकिन उसका अपोजिट साइन रहेगा। और प्लस अगर आपका रेशनल नंबर है तो उसी का सेम नेगेटिव वाला जो रेशनल नंबर होगा वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है एडिटिव इन्वर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था आपका ये रेशनल नंबर का जो एडिशन का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये तो स्कूल लेवल पर है ही, और साथ ही साथ अगर आप टीचिंग लेवल पर जाते हैं तो आप चाहे आप देख लीजिए, आप सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, आप सीटेट पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, आप DSSS के मैथमेटिक्स क्वेश्चन जहाँ पर पूछा जाता है उस पेपर को उठा करके देख लीजिए, तो वहाँ पर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको दे देगा और पूछेगा कि इसमें ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो होता है, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये सब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके वो क्लियर रहेंगे तो ही आप उसको प्रॉपर वे में वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आपके मैथ बिल्कुल बेसिक है, मतलब आपने अच्छे से मैथ अपने स्कूल टाइम नहीं पढ़ाया, किसी कारणवश आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं है, तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देखते हैं, पूरा जो मैं रोज़ ला रहा हूँ ईच एंड एवरी डे, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि हर एक सेक्शन, आप ये नहीं कर सकते कि आपका मैथमेटिक्स सेक्शन वीक है, अगर आपका वीक है तो आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब हर एक सेक्शन में अच्छे स्कोर करेंगे तो ही आपको जो है वो क्या अच्छे मार्क्स आएंगे, और जब आप अच्छे मार्क्स आएंगे तो फिर आपके सिलेक्शन का कारण बनेंगे। तो इस टाइप से आपको जो है इन सब चीज़ों को बहुत ही बेसिक वे में आपको देखना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कुछ अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ डाउट रह गया तो वो भी आप कमेंट करिएगा, तो मैं उस डाउट को जो हूँ क्या करूँगा, लूँगा और आपके नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करूँगा, बताऊँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर शेयर करता हूँ, वीडियो का अपडेट्स, टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपका अपडेट्स होता है, तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं स्टे अपडेटेड रहने के लिए। तो चलिए, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।